जी वीवर्स, बकरा ईद के हवाले से बहुत सी डिशेस प्लान की हुई हैं और कुछ ऐसे तरीके हैं फ्रिज को साफ़ करने के, फ्रिज में चीज़ें रखने के, तो अब वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बकरा ईद पे अक्सर ये होता है कि बर्फ़ की बड़ी परेशानी होती है, घर घर से जाके अक्सर ख़वातीन बर्फ़ मांगती हैं। हम ऐसा तरीका अख्तियार करें कि बर्फ़ भी हमें ज़्यादा मिले और गोश्त भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में सेव कर सकें। उसके लिए हमें करना क्या है जी व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख रहे होंगे फ्रिज मेरी फुल भरी हुई है। इसमें कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। अभी ईद में 10 से 12 दिन पड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा तरीका ये है कि मैं ये आप जाली देख रहे हैं, ये वाली जाली होती है इधर, इसको मैं यहाँ से उठा के नीचे बिछा देती हूँ। जितने मेरे घर में एक्सिस बर्तन हैं, इस पतीले में भी बर्फ़ मैंने बनानी रखी, आज ही फ्रिज साफ़ किया था, तो ये चीज़ें मैं सेटिंग कर रही थी। ये इसमें भी बर्फ़ है, इसमें भी, बल्कि आलमोस्ट सारी चीज़ों में बर्फ़ का ये स्लिम जो बर्तन है ना, ये स्लिम, ये भी मैंने पानी के भर के रखे हैं ताकि ईद तक हमारी बर्फ़ खूब जम जाए, तो हमें किसी से मांगनी ना पड़े। उसके बाद मैंने क्या करना है, ईद वाले दिन मैंने ये इसमें दूध पड़ा है, ये भी मैंने निकाल लूँगी, इधर भी पानी भर के रख दूँगी बर्फ़ के लिए। मैंने करना क्या है, ईद को मैंने ये वाले जो बर्तन है ना सारे, ये बड़े बड़े सारे बर्तन मैंने निकाल के इस बर्फ़ को मैंने एक कूलर में सेव कर लेना है, जिसमें वो 2-3 दिन मेरी बर्फ़ मेरे काम आएगी। और ये जो स्लिम पार्ट्स बर्तन पड़े हैं ना, ये स्लिम बर्तन, ये मैं नहीं छेड़ूंगी। ये जब गोश्त रखने के बाद मुझे बर्फ़ मेरी कूलर वाली ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं ये उठा लूँगी, इस्तेमाल करूँगी और फिर भर के रख दूँगी। ये वाला खाना मैंने बर्फ़ के लिए मुख्तस कर दिया है। ठीक, आपने भी ऐसे करना है ताकि गोश्त रखने की ज़्यादा से ज़्यादा हमें जगह मिल सके। फिर ये देखें डोर, ये माशाल्लाह 3 पार्ट्स हैं इसके। इसमें आपने गोश्त को फ्रेश गोश्त को नहीं रखना, पहले गोश्त को यहाँ थोड़ा सा हार्ड होने दें। जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा गोश्त, फिर वो पैकेट उठा के आपने स्लिम पैकेट बनाने हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। वो स्लिम जो फ्रीज़ किए हुए पैकेट हैं वो आपने इसके अंदर सेव कर देने हैं, बहुत सारा गोश्त सेव हो जाएगा और आपको बर्फ़ भी ज़बरदस्त मिलेगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बकरा ईद के हवाले से और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे।